जब अमरनाथ की गुफा में रात को लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद जो हुआ देखकर आपका दिल दहल जाएगा। जय श्री राम भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य सनातन एक खोज में स्वागत है। ऐसी धार्मिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आपको सनातन धर्म से जुड़े वास्तविक तथ्य देखने को मिलेंगे। अमरनाथ की गुफा एक ऐसी रहस्यमयी जगह है कि आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बना बर्फ का शिवलिंग आखिर कैसे संभव है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़ी कई ऐसी रहस्य हैं कि जिसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता है कि जहाँ स्वयं महादेव का वास हो वहाँ चमत्कार होना तो स्वाभाविक है। आज की घटना कुछ ऐसे ही रहस्यमय चीजों से जुड़ी हुई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बना है, यह तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। महादेव की ही लीला है कि हमें अमरनाथ के बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिर 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भीतर के दृश्य कैसे होते हैं, इन सभी की जानकारी लेने के लिए एक बार एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। उस व्यक्ति का नाम महेश और वह जम्मू का मूल निवासी था और चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। इन 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती रहेगा। देखते ही देखते मंदिर का द्वार बंद होने का समय आ गया था और आज आखिरी दिन था कि जब सभी भक्तों श्रद्धालुओं अपने बाबा अमरनाथ के दर्शन कर पाते और मंदिर का द्वार बंद हो जाता। मंदिर के पास ही कई साधु ध्यान में लिप्त होकर अपनी साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वे नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से बात कहे, लेकिन फिर वह चुप रह गया कि यदि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। इसलिए महेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर का द्वार बंद होने के करीबन 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव के शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे और लगातार ध्यान में मग्न थे। करीबन 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि साधु जो कि ध्यान में लिप्त थे उनका शरीर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधु कमजोर होते जा रहा है और इसलिए शायद उसका शरीर कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर करीबन 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो हवा में बैठे हुए हैं। महेश यह दृश्य देखकर चौंक उसके समझ के बाहर था कि यह कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है उनका पैर कैसे गायब हो गया। वह अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीबन 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इन दृश्यों को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरे होने वाले और अब 10 दिनों में फिर एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब उस वक्त महेश ने गौर किया कि जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वे अब धीरे धीरे कर गायब हो गए हैं। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारियों के पास गया और उन्हें सभी बातें सच सच बताया। तब पुजारी ने उन्हें महेश को बताया यह साधु कोई आम साधु नहीं है, इस धरती पर महादेव के रूप में है और यह साधु महादेव के ध्यान के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं। या जहां उनका मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है, केवल वे और उनके महादेव वहां रहते हैं। यह बात सुनकर महेश मंत्रमुग्ध हो गया। उन्हें साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। भले ही वह दर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही हुआ हो, लेकिन दर्शन अमूल्य है। देखते देखते 10 दिन बीत गए और बाबा अमरनाथ का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए, अपने भक्तों के लिए फिर एक बार खुल गया।